क्वेश्चन 1, मिनल ने एक कार रुपये 2,50,000 में खरीदी तथा रुपये 3,48,000 में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? प्रतिशत लाभ निकालना है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? सबसे पहले लाभ निकालेंगे। लाभ कैसे निकालेंगे? ज़्यादा में बेचा, विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य, यानी कि 3,48,000 घटाव 2,50,000। 2,50,000 ये हो गया लाभ। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दिए, लाभ हो गया। बटा क्या होगा? क्रय मूल्य। ठीक है, मूलधन क्या है? क्रय मूल्य, यानी कि 2,50,000। ठीक है, गुना 100%। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। इक्वल टू 3 0 2 3 8। ठीक है, 4 से 5 नहीं जाएगा, इधर हासिल ले लिए। ठीक है, कितना हो गया? 14 से 5 जाने से कितना होगा? 9 डिवाइडेड बाई 2,5,0,0 इंटू 100%। 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये 5 से जाएगा, 5 बच्चे 25। ठीक है, 0 4 5 बच्चे 25, 5 दूनी 10। अब जाएगा और नहीं जाएगा, क्या करेंगे? अब इसको गुना कर देंगे। 2 8 16 से लेक 9 दूनी 18 और 19/5। इसको डिवाइड करेंगे। 5 चौकने 5 तिया 15, 4 5 9 45.2 इतना प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं रुपये P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा रुपये P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। ठीक है, इसमें एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ P/8 और वह P12, एक दर्जन में ना 12 का दिया हुआ है। ठीक है, एक तो इसको एक दर्जन से बढ़ाएंगे, 12 से दोनों को समान करेंगे। 12 का भाव निकालेंगे या 1 का निकालेंगे। ठीक है, दर्जन का भाव या 1 का। तो चलिए हम 1 से निकालते हैं और उसका प्रतिशत लाभ निकालना है। ठीक है, चलिए हम इसको शॉर्टकट बनाते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर, देखिए ये 12 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? P रुपया, तो एक का क्या हो जाएगा? P/12। और यहाँ विक्रय मूल्य दिया हो P/8, 1 का दिया हुआ है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य जो खरीदा गुना 100, तो होगा लाभ प्रतिशत। तो लाभ क्या हो जाएगा? ये P/8 विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य क्या हो गया? P/12, यानी कि P/8 ये विक्रय मूल्य घटाओ P/12, ये हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, ज़्यादा में बेचा है कम में खरीदा है, तो लाभ हुआ बटा क्रय मूल्य क्या आएगा? P/12 गुना 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 8 12 का 24 होगा। 8 3 24, 3p घटा 12 दूनी 24, 2p, p होगा, ओनली p होगा। और 24 जो एलसीएम हुआ था, लोसो हुआ था, वो नीचे लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ p हो जाए, ऊपर वाला सोल्यूशन हो गया, और नीचे वाला p/12। ये मेन बट्टा के नीचे बट्टा है तो ये पलट जाता है, जानते हैं। p ये 12 ऊपर चल जाएगा, गुना 100%। ठीक है, ये कैसे हुआ इसको हम समझाते हैं। ठीक है, p 8 और 12 का लोसो क्या हो जाएगा? 24। 8 से डिवाइड करेंगे 24 से दिया 3p घटा 12 से डिवाइड करेंगे 24 को कितना होगा? 12 दूनी 24, 2p, 3p 3p माइनस 2p क्या होगा? p/24, p/24। ठीक है, ये p/24 है, नीचे वाला पलट गया। अब क्या होगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 12 दूनी 24, p कट गया, 2 5 0 बराबर क्या हो जाएगा? 50%, लाभ प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक ₹891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। लागत माने क्रय मूल्य 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, देखिए क्रय मूल्य निकालना है, लाभ कमाया है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य दिया हुआ है 891, गुना कैसे निकालते हैं? जैसे प्रतिशत में निकालते हैं ना, 10% मैंने क्या करते हैं? 100 में 110, उस तरह से क्रय मूल्य का 1/10 लाभ कमाता है। 1/10 मैंने 10 में 1 रुपया लाभ कमाते हैं, यानी कि लाभ मैंने जोड़ हो जाए 11 और 10। क्या करेंगे? क्रय मूल्य निकालना है, 10/11 होगा या 11/10 होगा। कैसे पता करेंगे? क्योंकि क्रय मूल्य है, लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य कम होता है, इसीलिए 10/11 होगा। ठीक है, ऊपर कम होगा और बड़ा वाला नीचे होगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे। 11 8 88, एक बचा 11 के 11 बराबर क्या हो जाएगा? 81 810 रुपये, ये क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति ने 2070 रुपया में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 प्रति किलोग्राम दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। फिर 70 रुपया लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर से बेचना होगा? 70 रुपये टोटल लाभ कमाएगा। ठीक है, इसमें देखिए अलग 26 किलो खरीदा था लेकिन अलग अलग बेचा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो 26 किलो का क्रय मूल्य दिया हुआ इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, 26 किलो का विक्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं। 26 केजी चावल का विक्रय मूल्य क्या होगा? 26 केजी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 70 रुपये लाभ कमाया तो लाभ कमाया वो जोड़ हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 24,070 में खरीदा था और 70 रुपये लाभ कमाया है, तो इसको जोड़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 7 7 14 4 और 1 5 2, इतना रुपया क्या हो जाएगा? 26 किलो का विक्रय मूल्य। अब देखिए वो 10 केजी को 110 के दर से बेचा, इसीलिए अब 10 केजी का विक्रय मूल्य निकालेंगे। 10 केजी का विक्रय मूल्य, 10 केजी माने चावल का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 110 रुपया प्रति केजी बेचा, 10 केजी तो क्या हो जाएगा? माने 1,100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना? 26 केजी में 10 केजी बेच दिया, बचा कितना? 16 केजी। ठीक है, 16 केजी का विक्रय मूल्य, 16 केजी चावल का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 16 केजी चावल का विक्रय मूल्य निकालना है
तो 26 kg से 10 kg घटा देंगे। 25,000 40 से क्या घटाएंगे, एक एक जीरो जीरो, कितना बच जाएगा, 0 4 4 1 1 4 4 0, इतना रुपया हो गया 16 kg का। इसीलिए 1 kg का निकालना है। 1 kg का प्रति kg माने 1 kg का विक्रय मूल्य। 1 kg का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 16 से डिवाइड करेंगे, 1 4 4 0 को 16 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से कितना होगा, 16 9 144, 0 बराबर 90 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें 2 रुपये 50 पैसा की दर से पेंसिल बेचता है तो विनोद को 110 रुपया का लाभ होता है। और यदि इतनी ही पेंसिल, ठीक है, 1 रुपये 75 पैसा की दर से बेचता है तो 55 रुपये की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिल है। माना पेंसिल मान लेंगे, माना कि पेंसिल क्या हो जाएगा, x, माना कि पेंसिलों की संख्या क्या हो जाएगा, x, एक से, ठीक है। यहाँ देखिए 2 बार बेचता है अलग अलग, तो दोनों में क्या होता है, क्रय मूल्य तो हमेशा बराबर होगा ना। तो क्रय मूल्य निकालेगा, पहला स्थिति में क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2 रुपये 50 पैसा प्रति की दर से बेचता है। एक का 2 रुपया 50 पैसा, तो एक पेंसिल हो तो क्या हो जाएगा, 2.5x, ठीक है। ये हो गया इतना का, माने एक्स पेंसिल का। तो क्रय मूल्य लिखे, इतना पेंसिल 2 रुपये 25 पैसा की दर से बेच रहा है, दर से पेंसिल बेच रहा है, ठीक है। ये विक्रय मूल्य हो गया, 2.x पेंसिल का इतना विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये लाभ हुआ है। लाभ होने की स्थिति में विक्रय मूल्य घटा लाभ, क्रय मूल्य कम होगा ना लाभ होने से, इसलिए घटा हो जाएगा। दूसरा स्थिति में क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर, दूसरा स्थिति में क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, उसमें 55 की हानि होता है ना। और वो किस रेट पे बेचता है, उसको बेचता है 1.75 करके बेचेगा। तो कितना हो गया विक्रय मूल्य, 1.75x पेंसिल गुना x हो जाएगा, माने x हो जाएगा। उसको 55 की हानि, यानी क्रय मूल्य हानि होने से क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 55 ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए दोनों क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमेशा बराबर होता है, यानी कि दोनों बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं 2.50 माइनस 110 घटाव, नहीं हाँ घटाव 110 बराबर 1.75x जोड़ 55। इसको सॉल्व करेंगे, x जो निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। इससे x होगा, ठीक है। इससे इसको घटाएंगे, डायरेक्ट घटा देते हैं। चलिए 0 से 0 5, यहाँ पर कितना बच्चा है, यहाँ पर बच्चा कितना है, एक इधर ले गए थे ना, 4 बचा, हंसी लेंगे तो 14 7 दशमलव, इधर एक ले गए तो 0 हो गया। x बराबर इधर जोड़ हो जाएगा, ठीक है। जोड़ने तो कितना हो जाएगा, 5 165। x बराबर क्या हो जाएगा, 165, 0.75 बट्टा हो जाएगा। 0.75 मैंने 75, और दशमलव घटाएंगे तो एक के बाद 2 संख्या, तो 2 0, हाँ काटेंगे 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 5 15, 55 गुना 4, 4 5 20, 4 5 20 और 2 22, 220
इतना 220 क्या होगा, पेंसिल की संख्या होगा।